गेट डी ए में पूछे थे लास्ट टाइम. विच ऑफ इट इज ट्रू? वन आई ऑफ एन माइनस वन बाई एन वन वन ट्रांसपोज, क्या वो सिमेट्रिक है? क्या वो एम स्क्वायर इक्वल टू आई एन है? ट्रेस ऑफ एम, राइट? सो ट्रेस ऑफ एम को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम इज जस्ट अ सम ऑफ diagonal entries of matrix M. ठीक है. सो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले से चालू करते हैं. बिकॉज अगर वो प्रोजेक्शन है तो मैं सीधा बोल सकूंगा कि भाई एम ट्रांसपोज इज सेम एज एम, राइट? So let us see that is it a projection matrix or not. So what does it do? Given a input vector, what does it do? Given an input vector, मैं कुछ specific vector को मैं cut कर रहा हूँ, right? So if you just see that here everything is 1 1 1. In is just 1 0 0 0, right? So it is same as a final output whatever I will get, right? It will be same as the original input. Here what will be the final output? Here what will be the final output? So if you see that 1 over n minus 1 transpose is a matrix something look like this. So अगर मैं n equal to 3 लूँ तो मेरे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1, right? And 1 over 3. So what does this entire thing is doing? It is just subtracting the mean from the vector, right? So whatever this entire operation is there, right? M of x, मैं उसे operator के form में लिख रहा हूँ. M of x is doing what? Is just a x minus. It is just a subtracting a mean. You just sum the coordinates and divide by 3. That is just a mean, right? So it is just a mean of x. Sum it and this is just subtract with the mean of the vector x, right? So this is what it will produce. M of x will produce. So यहाँ पे mean of x को हमें specifically लिखना पड़ेगा. Actually mean of x को अगर जब हम ml में देखेंगे तब हमारे पास बहुत सारे एक्सिस होंगे विच आर कॉल्ड एज ट्रेनिंग डेटा एंड ऑल. सो एट दैट टाइम मीन ऑफ एक्स जब बोलेंगे तो सारे वेक्टर का एवरेज कर रहा हूँ. बट यहाँ पे जो मीन ऑफ एक्स है इज नॉट द एवरेज ऑफ वेक्टर बट इट इज जस्ट अ एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, राइट? सो x1 प्लस x2 अप टिल xn डिवाइडेड बाय, राइट? और मेरा एक्स वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखा. ओके. सो फर्स्ट एक बार देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है क्या. तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को हर बार समझने के लिए आपको हर बार सबस्पेस निकालना और वो सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट चेक दैट एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम और नॉट, राइट? सो दिस इज द बुलेट प्रूफ केस दैट इफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम देन M is a projection matrix. ये डेफिनेशन है. तो आप m स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, बट आप यहाँ पे देखोगे कि what is the m of x doing, right? So first it is doing given a x, what it will do? Given a x, what it will do? It will just फर्स्ट ऑपरेशन, राइट? एम ऑफ एक्स ऑपरेशन क्या होगा? एक्स माइनस x1 प्लस x2 अप टिल xn, राइट? डिवाइडेड बाय n, राइट? सो ये स्पेसिफिक ऑपरेशन आएगा. ऑब्वियसली ये पूरा वन वेक्टर मुझे लिखना चाहिए, राइट? सो वन ट्रांसपोज, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स में से सबट्रैक्ट होगा. फिर अगेन मैं m करूँ तो क्या करूँगा? इसी इनपुट पे मैं m ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? सो m ऑफ m अप्लाइड अगेन, व्हाट विल हैपन?
So whatever the final vector is, right, whatever this final vector, इसे मैं x prime बोलूँ, तो you can just see simply that for x prime में मैं x1 prime consider करूँ, x2 prime consider करूँ, सारों का average लो, so it will again be 0. You can just see that. I will prove it next, no worries. So finally आपको x prime ही मिल रहा है. तो बेसिकली 2 बार m लगाने से जो भी आउटपुट मिल रहा है, ये सेम बार m, एक ही बार m लगाने से मिल रहा है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि m square equal to m. Why you can say that x prime में पूरी एंट्री 0 होगी. सो जस्ट see that x prime is just you assume that small x1 prime, x2 prime up till xn prime. ठीक है. अभी x prime just sum of all this. डिवाइडेड बाय n. अभी x1 प्राइम कैसे मिला है आपको, तो आप देखोगे कि मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को म्यू बोल देता हूँ, है ना, ताकि मतलब आई कैन रेफर इट इजीली इन दिस इज म्यू. ओके. सो x1 प्राइम मुझे कैसे मिला है, तो ओरिजिनल x था, माइनस म्यू किया तो मुझे x1 प्राइम मिला. ठीक है. फिर सॉरी x1 था, फिर x2 था, माइनस म्यू किया, फिर xn था, माइनस म्यू किया अगेन, डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पे आप म्यू को कॉमन ले लो, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 अप टिल xn डिवाइडेड बाय n माइनस म्यू, राइट, बिकॉज और दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ म्यू, राइट, दिस इज म्यू ओनली. तो आप देखोगे कि एवरेज इसकी 0 आ रही है. तो अगेन आप क्या कर रहे हो, m फिर से अप्लाई कर रहे हो, तो उसी वैल्यू पे आप कुछ मीन सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, बट वो मीन तो 0 है, राइट. सो म्यू प्राइम इज 0 फॉर x प्राइम, राइट. सो एंड म्यू प्राइम में कैसा लिखा हूँ, ठीक है. सो बिकॉज इसी वजह से आप कह सकते हो कि भाई ये जो m ऑपरेशन है ना, it will be giving you the same vector, that means m of whatever this m of x or m of x prime, it is just m of x. Since x prime में सारे कोऑर्डिनेट का एवरेज 0 है, then again मैं m करूँगा, then I will get the same thing. So final output x prime ही मुझे मिला है. सो एक बार अप्लाई करके जो भी मुझे आउटपुट मिला, 2 बार अप्लाई करके सेम मिल रहा है. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, प्लीज नो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स. सो दैट इज वाई एम इज अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स. ठीक है. सो एम इज अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स. ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रेस ऑफ एम पूरा कैलकुलेट करके ट्रेस कैलकुलेट करोगे, इट विल नॉट बी एन. So this is wrong. Since it is a projection matrix, m transpose will be m. And is m square is in? No, because m square has to be m. That is something that we have proved. And m is not I actually. So this is also false. So A और D correct answer है.